दोस्तों, वैसे तो आपने कई डरावनी मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन बात करें हॉलीवुड हॉन्टेड मूवीज़ की तो डर का एक ऐसा एहसास कराती है जिससे इंसान रात में अपने आप को मिरर में देखने से भी डरेगा। आज हम बात करने वाले हैं द नन की रियल स्टोरी के बारे में, जो 2018 में आई मोस्ट हॉन्टेड मूवीज़ में से एक है। दोस्तों, द नन मूवी द कॉन्जरिंग से कनेक्ट है और द कॉन्जरिंग एक रियल घटना पर आधारित है। अगर आप द कॉन्जरिंग की सच्ची घटना देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। ऐसा कहा जाता है द नन मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक चर्च में भूतिया नन के ऊपर बनी है। ऐसा कहा गया है उस चर्च की एक नन में वालक की आत्मा आ जाती है। दोस्तों, अगर आप वालक के बारे में नहीं जानते तो आज आपको वालक के बारे में भी बताएंगे। और वालक को जेम्स वेगन की द कॉन्जरिंग के दूसरे पार्ट में भी दिखाया गया है। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में एक डेमन का जिक्र किया गया है जिसका नाम है वालक। ये एक ऐसा दानव है जो अपने काले पंखों के साथ 2 सिर वाले ड्रैगन की पीठ पर सवारी करता है। वालक का इलाका वहाँ से शुरू होता है जहाँ से ईश्वर की सत्ता खत्म हो जाती है और इसी वजह से उसे हराना मुमकिन नहीं होता। कई कहानियों में वालक को प्रेसिडेंट ऑफ द हेल, नरक का राजा भी कहा गया है। देखने पर वालक एक बच्चे जैसा दिखता है, लेकिन कहते हैं वालक बड़े से बड़े खजाने की जानकारी आपको दे सकता है। लेकिन अगर वालक को बुलाने वाला स्ट्रोंग नहीं है यानी कमज़ोर है तो वालक उसकी जान भी ले सकता है। दोस्तों, फिल्म में हमें कार्टा मोनेस्ट्री की जो जगह दिखाई गई है वो रियल में एग्जिस्ट करती है और द नन मूवी की स्टार्टिंग में जो दिखाया गया इंसिडेंट है वो रियल है, जबकि उसके बाद का जो भी कुछ आपको फिल्म में दिखाया गया है वो काल्पनिक है। उसका रियल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। द नन मूवी में जिस इंसिडेंट को दिखाया गया है, आइए अब उसके बारे में बात करेंगे, यानी द नन की सच्ची घटना। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत 1952 में हुई थी, रोमानिया के सेंट कार्टा का एबी। ऐसा कहा जाता है 1952 में रोमानिया के सेंट कार्टा मोनेस्ट्री में एक नन ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा कार्टा मोनेस्ट्री में घूमती रहती थी और लोगों की जान ले लेती थी। इसी केस की छानबीन करने के लिए एक बड़े चर्च के प्रीस्ट को बुलाया जाता है। उस नन की आत्महत्या की जांच के लिए वेटिकन से फादर बुर्ग और एक ऐसी लड़की को भेजा जो नन बनने वाली थी, सिस्टर इरीन को। जांच के बाद पता चलता है कि मरने वाली नन का नाम सिस्टर विक्टोरिया है और जल्दी फादर बुर्ग और सिस्टर इरीनी का सामना भूता और पुराने किले से होता है। जल्दी वो समझ जाते हैं कि यहाँ किसी भयानक आत्मा का साया है, लेकिन वो आत्मा आत्महत्या करने वाली नन की नहीं है, बल्कि उस नन के अंदर वालक नाम की एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है। द नन मूवी में हमें वालक को एक नन के रूप में दिखाया जाता है, जबकि वालक एक बच्चे की तरह दिखता है। दोस्तों, द नन फिल्म के राइटर जेम्स वेगन ने द कॉन्जरिंग मूवी में भी वालक का किरदार नन के रूप में दिखाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि द कॉन्जरिंग के पार्ट 2 को और भी ज़्यादा हॉन्टिंग और थ्रिलर बनाया जा सके और इसके सस्पेंस इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों का मनोरंजन बना रहे। पर वालक को दिखाना तो इसके पीछे का आइडिया जेम्स वेगन को लोरेन से मिला, क्योंकि जब वो स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में लोरेन से बातें कर रहे थे तभी लोरेन ने अपने साथ हुए एक हादसे के बारे में बताया। वैसे लोरेन और एड वोरेन को तो आप जानते ही हैं, ऐसे डेमोनोलॉजिस्ट थे जिन्हें दुनिया के ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने कई डरावने भूत प्रेत जैसे केसेस को सोल्व किया है। लोरेन ने जेम्स वेगन को बताया कि जब वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब उनको रात के समय उनके सपने में एक काला सा साया दिखाई देता था और वो काली हुड पहने हुए था। लोरेन को वो काला साया कई बार किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त भी दिखाई दिया। ये बात जेम्स वेगन ने अपने इंटरव्यू में भी कही है। तो दोस्तों, आपको द नन की रियल स्टोरी कैसी लगी लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ।